हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्रो क्लासेस अगेन। और आज हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 10 आप सबके लिए। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और समझिएगा। आज हम आपके सामने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्रीन पर। कॉन्सेप्ट का नाम है नीचे या के नीचे। आज हम ये समझेंगे गाइस, नीचे या के नीचे के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई वर्ड्स एक ही अर्थ में प्रयोग हो सकते हैं लेकिन उनके प्रयोग करने की बिल्कुल सिचुएशन अलग होती है। तो देखेंगे, सबसे पहले आज हम समझेंगे गाइस अंडर को। अंडर, इसके कई अर्थ होते हैं। नॉर्मल ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका अर्थ सिर्फ नीचे के अर्थ में पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ और भी होता है। तो अंडर का अर्थ प्रयोग जब हम नीचे या के नीचे के लिए करते हैं, यानी अंडर का प्रयोग, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे या के नीचे के लिए जब करते हैं तो उस समय करते हैं जब नो फिजिकल टच, जब दो चीजों के बीच कोई टच ना हो, दो चीजों की सरफेसेस, दो चीजों की सतह एक दूसरे से बिल्कुल टच ना हो, उनका फिजिक या उनका बॉडी एक दूसरे से टच ना हो, तो नीचे या के नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर का प्रयोग मे के अर्थ में भी करते हैं गाइस। किसके अर्थ में? मे के अर्थ में। लेकिन अंडर का प्रयोग मे के अर्थ में तब करेंगे जब स्टेट ऑफ माइंड की बात होगी गाइस। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, उस पर अगर किसी प्रकार का कोई प्रेशर है या किसी प्रकार का कोई टेंशन है तो उसके लिए उन्हें कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, तो उसके लिए भी हम स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी हम मे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है, अंडर का तीसरा अर्थ होता है से कम। अंडर का तीसरा अर्थ होता है गाइस से कम, यानी कम के अर्थ में भी, कम के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग होता है। और कब होता है? जब एज की बात होगी, पर्टिकुलर एज की बात होगी, ठीक है, तब हम अंडर का प्रयोग से कम के अर्थ में एज के लिए करेंगे। किसके लिए? एज यानी उम्र के लिए करेंगे। किसी व्यक्ति की एज बतानी होती है, बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि वह अभी अंडर 30 है, अंडर 20 है, 20 साल से कम उम्र का है। तो से कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग एज के लिए करते हैं गाइस। किसके लिए? एज के लिए। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइस। अब मैं एक चीज और आपको यहां पर क्लियर कर दूं। अंडर का प्रयोग नोट करके यहां लिख लेंगे। अंडर का प्रयोग कुछ फ्रेजेस के साथ भी करते हैं, या फ्रेजेस नहीं, अंडर का प्रयोग प्रेफिक्स के लिए भी करते हैं। लेकिन जब हम अंडर का प्रयोग प्रेफिक्स के रूप में करेंगे, जब हम अंडर का प्रयोग प्रेफिक्स के रूप में करेंगे, तो प्रेफिक्स के रूप में जब हम करेंगे तो इस अंडर का क्या मीनिंग निकल कर आएगा? अंडर का मीनिंग निकल कर आएगा कम या से कम, कम या से कम। तो गाइस, अब मैं आपको समझा चुका हूं, नीचे या के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग नो फिजिकल टच में करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड के लिए मे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं। एज के लिए से कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं। और प्रेफिक्स के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कम या से कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं गाइस। तो ये आपके अंडर के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अंडर के कॉन्सेप्ट। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं गाइस, और एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, माई ब्रदर is sleeping
सो रहा है। कहां सो रहा है? द ट्री, यानी मेरा भाई स्लीपिंग सो रहा है। तो कहां सो रहा है गाइस? पेड़ के नीचे। अब ब्रदर और पेड़, जब भाई पेड़ के नीचे सोगा या सोएगा तो फिर वह क्या पेड़ से चिपक कर सोएगा, या जो भाई का जो फिजिक है, शरीर है, वो पेड़ से टच होकर सोएगा? नहीं, पेड़ अपनी वर्टिकल पोजीशन में खड़ा रहेगा और वह उस पेड़ के छाया में या उसके पेड़ के नीचे सो रहा है, तो फिर वहां कोई फिजिकल टच नहीं है। ठीक है, तो वहां फिर नीचे के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे या बेलो का प्रयोग करेंगे? सी, या आपका अंडरनीथ, और डी नन। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपसे बताया कि नो फिजिकल टच, जहां नो फिजिकल टच हो या कोई शरीर का स्पर्श ना हो रहा हो तो वहां नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का, अंडर द ट्री। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 समझ लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 हमारा रहेगा स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित, यानी अंडर का प्रयोग मे के अर्थ में स्टेट ऑफ माइंड के लिए कैसे करते हैं? द कैप्टन ऑफ आवर टीम इज तो गाइज अब समझ लीजिएगा सेंटेंस को समझते हुए, द कैप्टन ऑफ अवर टीम, हमारी टीम का कप्तान क्या है? इज माने है प्रेशर में है। कहाँ है? प्रेशर के नीचे है या प्रेशर में है? तो में का अर्थ निकलेगा, क्योंकि प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारी स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि प्रेशर का मतलब है दबाव, और जब किसी व्यक्ति पर दबाव होता है तो उसके बॉडी पर दबाव नहीं पड़ता है, उसके माइंड पर। प्रेशर माइंड की स्टेट है। प्रेशर किसकी स्टेट है? माइंड की अवस्था है, मस्तिष्क की अवस्था है। तो प्रेशर से हमें क्लियर हो गया कि हमारी टीम का जो कैप्टन है वो प्रेशर में है टू विन द फाइनल मैच, क्योंकि वह फाइनल मैच को जीतना चाहता है गाइस। तो जब जीतना चाहता है, और कोई भी कैप्टन हो, किसी भी टीम का कैप्टन हो, किसी भी गेम की टीम का कैप्टन हो, फाइनल मैच में तो अंडर प्रेशर रहते ही है ना। तो फिर यहां पर क्या आएगा? अंडर। तो आपको समझ में आया होगा गाइस। तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 3 में हम नो फिजिकल टच का एग्जांपल समझ चुके हैं, स्टेट ऑफ माइंड का एग्जांपल समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे एज, यानी एज का कॉन्सेप्ट। अंडर का प्रयोग से कम के अर्थ में एज के लिए कैसे करते हैं? माई ब्रदर is तो गाइस देख सकते हैं आप, माई ब्रदर इज 30 ईयर्स नाउ। अब जो विकल्प आपके दे रखे हैं, वैसे तो एज के लिए ओवर का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ज्यादा के अर्थ में। जब कोई व्यक्ति किसी उम्र से ज्यादा हो जाता है, जैसे 30 से ज्यादा का है, ओवर 30, ओवर का प्रयोग भी हम
एज के लिए करते हैं, लेकिन वो ऊपर के अर्थ में, ज्यादा के अर्थ में। लेकिन अब कॉन्सेप्ट चल रहा है नीचे का। सिर्फ हमें नीचे के लिए समझना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस किस कॉन्सेप्ट में प्रयोग होती हैं, और आपके ऑप्शंस भी नीचे के सेंस में दे रखे हैं। बेलो का मतलब भी नीचे, अंडरनीथ का मतलब भी नीचे या कम, और अंडर का प्रयोग भी नीचे। लेकिन यहाँ नीचे के अर्थ में तो कोई प्रीपोजिशन आएगी नहीं ना गाइस, क्योंकि 30 साल कोई वस्तु नहीं है कि भाई 30 साल से नीचे है। ये बोलेंगे 30 साल से कम उम्र है। तो एज हमें कैसे पता लगा कि इस वाक्य में एज फैक्टर है? एज फैक्टर हमें पता लगा ईयर्स से, वर्ष से पता लगा। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि एज के लिए कोई भी एज हो सकती है, 30, 40, 50, कोई भी एज हो सकती है। अगर उससे कम की बात हो रही है तो से कम के लिए अंडर का प्रयोग ही होता है गाइस। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। अब ये देख लेते हैं कि अंडर का प्रयोग कुछ प्रेफिक्स के लिए भी करते हैं। लेकिन जब अंडर का प्रयोग प्रेफिक्स के लिए करेंगे तो अंडर एक फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रेज बन जाएगा, यानी वह उसी शब्द में ऐड हो जाएगा, ना कि एक अलग प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, यानी जब हम अंडर का प्रयोग फ्रेज के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में कर देते हैं तो फिर अंडर प्रीपोजिशन नहीं होता, फिर वह एक नाउन बन जाता है, पर्टिकुलर नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज अंडरवेट, यानी मेरा भाई अभी कम वजन है, मेरे भाई में वजन कम है। तो अंडरवेट इसको समझ लेंगे, माई ब्रदर इज अंडरवेट। तो गाइस यहां पर देखेंगे माई ब्रदर इज अंडरवेट। अब अंडर का प्रयोग जो आपका रूट वर्ड है वेट यानी वजन, वजन के साथ ऐड हो रहा है। इस समय अंडर प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि जब अंडर का प्रयोग किसी शब्द में जोड़कर करते हैं या प्रीफिक्स के रूप में करते हैं, प्रीफिक्स उन शब्दों को कहते हैं जो शुरू में जोड़े जाते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड के शुरू में जोड़े जाने पर उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर इसके बाद में जुड़ता तो हम उसे सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। या आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा फुल कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब अंडर का प्रयोग प्रेफिक्स के लिए हो जाता है, कम या से कम के अर्थ में हो जाता है प्रेफिक्स के लिए, तो फिर अंडर प्रीपोजिशन नहीं रहती, फिर वह दूसरे वर्ड के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। अभी इस समय नाउन का कार्य कर रहा है गाइस। किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। और ये भी एक्चुअल है कि जब अंडर का प्रयोग हम प्रेफिक्स के रूप में कर देंगे और वह फिर पर्टिकुलर नाउन बन जाएगा, पर्टिकुलर नाउन बन जाएगा, तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में आपको प्रीपोजिशन पजल करने के लिए नहीं देगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा नो टच, स्टेट ऑफ माइंड और एज के कॉन्सेप्ट में कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अंडर का प्रयोग जब प्रेफिक्स के लिए हो जाता है तो फिर वह प्रीपोजिशन नहीं रहता, फिर वह पर्टिकुलर नाउन बन जाता है दूसरे शब्द के साथ जुड़कर। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। अब देखते हैं बेलो का प्रयोग, यानी दूसरा प्रीपोजिशन है बेलो, BELOW। अब इसका कोई एक अर्थ नहीं होता, इसके भी 3 अर्थ होते हैं गाइस। कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ, और तीनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। बेलो का एक अर्थ होता है नीचे या के नीचे, लेकिन बेलो का प्रयोग नीचे या के नीचे के अर्थ में कब करेंगे? जब हमें किसी रिलेशन की बात करनी हो। किसकी बात करनी हो गाइस? रिलेशन, यानी संबंध की बात करनी हो। और संबंध जब बात संबंध की आती है तो कोई चीज टच भी हो सकती है और वह चीज अनटच भी हो सकती है गाइस। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका कोई रियल ब्रदर दिल्ली रहता है, ठीक है गाइस। अब बेशक उसका शरीर आपसे बिल्कुल अलग है, आपसे वो टच नहीं है,
लेकिन दिल में तो वही बात रहेगी ना, रिलेशन खत्म थोड़ी नहीं हो जाएगा, रिलेशन तो फिर भी वही रहता है। तो जब रिलेशन की बात होती है तो टच और अनटच दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नीचे या के नीचे के अर्थ में बेलो का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से और डायग्रामिक समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये प्रीपोजिशन कभी परेशान नहीं करेगी। और अब देखते हैं दूसरा इसका क्या अर्थ होता है। दूसरा बेलो का अर्थ होता है गाइस, दूसरा इसका अर्थ होता है से कम। से कम, से कम का प्रयोग लेस देन के लिए करते हैं। यानी जब लेस देन की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो गाइस? लेस देन। लेस देन का मतलब भी से कम, और ये भी मैंने हिंदी में लिखा से कम, बस ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। यानी लेस देन के लिए, यानी से कम के लिए बेलो का प्रयोग करते हैं। अब से कम क्या चीज हो सकती है? लेस देन में जैसे क्या क्या चीजें आ सकती है? जैसे कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, या मान लीजिए कोई रेट्स हो सकते हैं, बाजार के किसी चीज के रेट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं गाइस। और बेलो का तीसरा अर्थ होता है पीछे। तो गाइस ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि बेलो का अर्थ पीछे भी होता है। बिल्कुल, बेलो का अर्थ पीछे भी होता है, लेकिन बेलो का प्रयोग पीछे के लिए कब करेंगे? जब हमें किसी पर्सन की फीलिंग बतानी हो। फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ पर्सन। समझ में आ गया हो गाइस? जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम समझेंगे, तीनों का एक एक एग्जाम्पल समझेंगे गाइस। पहला एग्जाम्पल हमारा रिलेशन से संबंधित रहेगा, दूसरा लेस देन से रिलेटेड रहेगा, और तीसरा फीलिंग्स ऑफ पर्सन से रिलेटेड रहेगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर बेलो के 3 मीनिंग दे रखे हैं, और तीनों मीनिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट में बेलो का प्रयोग होता है। तो आई थिंक अब आपका ये कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम दिखाएंगे, देयर इज द रूट द ट्री। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि वहां जड़ है पेड़ के नीचे। अब दिमाग से सोचिए, पेड़ के नीचे है वो जड़। अब बात रिलेशन की आ रही है। अब कोई भी पेड़ बिना जड़ के खड़ा होता है क्या? नहीं हो सकता। कोई भी पेड़ बिना जड़ के जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि जड़ में और पेड़ में, यानी रूट और पेड़ में तो हमेशा संबंध रहता है। और जब पेड़ के नीचे जड़ है, रूट पेड़ के नीचे है, तो वो टच होती है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, ऐसा तो नहीं है कि जड़ थोड़ा 10 फीट नीचे है और पेड़ ऊपर ही ऊपर है, तो वो रुकेगा कैसे? हाँ, उसमें टच का संबंध होता है, टच का रिलेशन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसमें किसका रिलेशन होता है? टच का। और मैंने आपसे कहा है कि टच का रिलेशन हो या अनटच का। जब रिलेशन होगा तो नीचे या के नीचे के लिए बेलो का प्रयोग करेंगे। ए अंडर, बी बीनेथ, और सी बेलो, और डी नन, यानी कोई नहीं गाइस। अब आप देखिए, देयर इज अ रूट, जड़ है पेड़ के नीचे, और हर पेड़ के नीचे जड़ होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो जड़ से पेड़ का संबंध तो होता है ना, रिलेशन तो होता है ना। जब रिलेशन होता है तो रिलेशन बताने के लिए नीचे या के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग? अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमने वहां एग्जाम्पल दिया था कि लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है। अब लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है, अब पेड़ क्या लड़के का फूफा लगता है या मामा लगता है? वो तो किसी भी पेड़ के नीचे सो सकता है, लेकिन जड़ तो हर पेड़ की फिक्स होती है, उसका रिलेशन तो हमेशा के लिए फिक्स होता है, बेशक वो बाद में सूख जाए। समझ रहे हैं ना? पेड़ कोई जरूरी नहीं कि लड़का उस पेड़ के नीचे सोएगा, वहां अंडर का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पेड़ में और लड़के में परमानेंट रिलेशन नहीं है।
और वहां टच भी नहीं है एक दूसरे का। मैंने आपसे कहा था कि नो टच, नो फिजिकल टच के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे, लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है कि जब रिलेशन परमानेंट होगा किसी चीज में और वह नीचे के सेंस में आएगी, चाहे वो टच हो या अनटच हो, परमानेंट रिलेशन यदि है तो फिर वहां पर नीचे या के नीचे के लिए बैलो का प्रयोग करेंगे। तो गाइस यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सबके। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में यह दिखाया गया है कि देयर इज द रिमोट, देयर इज द रिमोट, वहां रिमोट रखा हुआ है। कहां? द टेलीविजन। मैं इसके 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक तो टच में और एक अनटच में। तो मान लीजिए कि देयर इज अ रिमोट, वहां रिमोट रखा है, टेलीविजन के नीचे रिमोट रखा है। गाइस कहां रखा है? टेलीविजन के नीचे रखा है। तो कोई जरूरी कि टेलीविजन के नीचे चिपका के रखेंगे उसको? हो सकता है कि अलमारी पे ऊपर टेलीविजन रखा हो और नीचे हमने उसका रिमोट रख दिया हो, लेकिन वहां नीचे रखा है। अब आप जानते हो कि बिना रिमोट के टेलीविजन चल नहीं सकता, ठीक है? बिना पेड़ के लड़का सो सकता है, तो वहां अंडर आएगा क्योंकि वहां कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। लेकिन यहां बात फिक्स रिलेशन की आ रही है, समझ रहे हो ना? और किसी भी टेलीविजन का जो रिमोट होता है वो टेलीविजन से हमेशा टच तो नहीं रहता, बेशक हम उसको टच करके रख सकते हैं लेकिन टच तो नहीं रहता। और जब बात पेड़ की और जड़ की होगी तो पेड़ की जड़ जो होती है पेड़ से टच रहती है और रिमोट जो रहता है अनटच रहता है। तो जब अनटच टच हो या अनटच हो, अगर दोनों चीजों में संबंध है, रिलेशन है, परमानेंट रिलेशन है, तो वहां पर गाइस किसका प्रयोग होगा? हमेशा बेलो का ही प्रयोग होगा। तो गाइस अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें आपका सी ऑप्शन ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको अभी इन दोनों के एग्जांपल्स भी क्लियर करवाऊंगा गाइस। तो एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे गाइस। एग्जांपल नंबर 3 में आ जाइए तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे लेस देन के रूप में। किसके लिए? लेस देन के लिए देखेंगे। जैसे कि द रेट्स ऑफ पोटैटोज आर अब गाइस यहां पर क्या दिया है? तो गाइस आप अच्छे से समझिए, द रेट्स ऑफ पोटैटोज यानी आलूओं के जो रेट्स है ना वो 30 रुपए पर केजी से कम है। अब मैंने क्या कहा था? से कम है। ऐसा नहीं है कि 30 रुपए पर केजी से नीचे रेट है, नीचे नहीं है, कम है, से कम। तो से कम को हम कहते हैं लेस देन, और लेस देन के लिए से कम के अर्थ में बैलो का प्रयोग करते हैं। तो यहां कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बहुत स्ट्रेंज, बहुत वेरी स्पेशल एग्जाम्पल होने वाला है आप सबके लिए। अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि बैलो का प्रयोग पीछे के लिए भी करते हैं। जैसे देयर इज अ सैड पर्सन, हैप्पी फेस। एग्जाम्पल नंबर ए, तो गाइस आप देखिएगा, देयर इज अ सैड पर्सन यानी हर दुखी इंसान के पीछे
यानी हर दुखी इंसान होता है किसके? हैप्पी फेस। आपने एक बात सुनी होगी, कभी कभी सोसाइटी में हमें सुनने को मिलता है कि हर खुश चेहरे के पीछे एक दुख अवश्य होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, चेहरे पर बहुत खुशी रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत दुख होता है। तो कहते हैं ना कि एक जो चेहरे पर हंसी है उसके पीछे कोई दुख छुपा हुआ है, उसके पीछे कोई सैड पर्सन है। एक पर्सन तो वो है जो आपको हैप्पी फेस में दिख रहा है, लेकिन वही पर्सन अंदर से, पीछे से क्या है? पीछे से वो सैड है। ओके, पीछे से क्या है? वो सैड। तो ये आएगा देयर इज अ सैड पर्सन। हर दुखी इंसान के पीछे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर खुश चेहरे के पीछे एक दुखी इंसान होता है। ठीक है, तो उसके लिए पीछे के अर्थ में क्या लगाएंगे गाइस? बेलो। तो बेलो का प्रयोग करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक फिर से छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन के इस कॉन्सेप्ट के तीसरे पार्ट में चलते हैं। यानी तीसरा, नीचे के अर्थ में हमने 2 क्लियर कर लिया है, तो तीसरे के लिए अभी हम समझेंगे। पहले आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। तो देखेंगे तीसरा होता है बीनथ और अंडरनेथ। इन दोनों का अर्थ केवल एक होता है गाइस, नीचे या के नीचे। तो गाइस बीनेथ और अंडरनेथ दोनों का अर्थ नीचे या के नीचे होता है। बिल्कुल एक ही अर्थ होता है इसका कोई और मीनिंग है ही नहीं। दोनों का सेम मीनिंग है, बिल्कुल एक जैसा अर्थ है गाइस, और इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। इन दोनों का प्रयोग नीचे या के नीचे के अर्थ में जब करते हैं जब फिजिकल टच हो। क्या हो गाइस? फिजिकल टच हो। यानी बीनेथ नीचे या के नीचे के अर्थ में बीनेथ और अंडरनेथ का प्रयोग जब करते हैं जब फिजिकल टच दिया हो। फिजिकल टच, और जब दो चीजें आपस में टच हो रही हो तो उनमें परमानेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि पेड़ का संबंध पेड़ की जड़ से था, जबकि पेड़ की जड़ आपस में टच रहते हैं लेकिन उनमें परमानेंट रिलेशन होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नीचे और के नीचे के अर्थ में बीनेथ और अंडरनेथ का प्रयोग जब करेंगे जब फिजिकल टच होगा, और फिजिकल टच जब दो चीजों के बीच होगा लेकिन वो एक दूसरे से परमानेंट रिलेशन में ना हो। जैसे तकिया के नीचे मोबाइल रखा है, अब तकिया के नीचे मोबाइल है तो तकिया का मोबाइल का क्या संबंध? बस किसी से छुपाने के लिए रख दिया था, किसी को ना दिखे इसलिए रख दिया था। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, जब फिजिकल टच होगा और दो चीजों के बीच क्लोज रिलेशन होगा, जैसे पेड़ और पेड़ की जड़ में घनिष्ठ संबंध होता है, जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, तो वहां क्लोज रिलेशन है, टच के साथ साथ वह क्लोज रिलेशन है, इसलिए रिलेशन को दिखाने के लिए बेलो आ रहा था। लेकिन अब फिजिकल टच जो होना चाहिए वो जब दो चीजों के बीच फिजिकल टच होगा तो वह परमानेंट रिलेशन के सेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1, देयर इज अ मोबाइल पिलो, यानी मोबाइल रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? तकिया के नीचे। अब तकिया कोई हवाई मशीन तो है नहीं कि हवा में उड़ती रहेगी। अगर हम तकिया के नीचे मोबाइल रखेंगे तो तकिया कोई वस्तु, कोई ऐसी हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि उड़ जाएगा, लेकिन तकिया एक वस्तु है और वह जब उसके नीचे मोबाइल रखा है तो दोनों आपस में टच होंगे, और जब टच होंगे तो फिजिकल टच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बीनेथ या अंडरनेथ का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन में बीनेथ रख देंगे और बी ऑप्शन में अंडरनेथ रख देंगे, और सी ऑप्शन में बोथ, यानी दोनों, बोथ
ए एंड बी। और अपना जो हमारा डी ऑप्शन होगा उसमें रख देंगे नन। तो गाइज आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मोबाइल और तकिया में, यानी तकिया के नीचे मोबाइल है, टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो क्या आएगा, बीनेथ या अंडरनेथ। ठीक है गाइज। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे पेड़ और पेड़ की जड़ में रिलेशन, क्लोज रिलेशन होता है, टच होने के साथ साथ क्लोज रिलेशन होता है, वैसे तकिया और मोबाइल में कोई रिलेशन नहीं है, बस हमने छुपा के उसके नीचे रख दिया है। ठीक है। तो अब कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, अब आपके, मैंने कहा दोनों का प्रयोग इसी सिचुएशन में कर सकते हैं, तो आपका ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, तो आपका सी विकल्प सही होगा, बोथ ए एंड बी। तो गाइस समझ में अच्छा आ गया होगा, आपके बहुत क्लियर समझ में आया होगा। अब आप चलते हैं प्रीपोजिशन का जो नीचे का सेंस चल रहा है, हमने आज नीचे का टॉपिक पकड़ा है, नीचे और से कम का टॉपिक पकड़ा है प्रीपोजिशन में। तो फिर अब हम चलते हैं लास्ट में, नंबर 4, एक होता है डाउन। डाउन भी एक प्रीपोजिशन है गाइस। डाउन का अर्थ भी नीचे होता है, लेकिन डाउन का प्रयोग नीचे या के नीचे, डाउन का प्रयोग नीचे या के नीचे के अर्थ में जब करते हैं जब बात मोशन या स्पीड की होती है। तो ठीक है गाइस, जब बात मोशन या स्पीड की होगी तो उस समय हम मोशन या स्पीड के लिए, वैसे अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोशन और स्पीड अलग अलग चीजें हैं, लेकिन चाल और गति में अंतर होता है। लेकिन यहां ग्रामर ये कहती है कि चाहे मोशन हो या स्पीड, दोनों के लिए हम नीचे या के नीचे के अर्थ में डाउन का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे गाइस, डाउन का प्रयोग करेंगे। अब हम छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चौथी प्रीपोजिशन का पहला एग्जांपल हम देख लेंगे। देयर इज अ बॉय या देयर वॉज अ बॉय हु fell from the roof. Option number A, under, B, beneath, और C, down, और D, none. तो गाइज हम ये देख रहे हैं कि देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, हु फेल, जो गिर गया था, कहां से, छत से। अब छत से गिरेगा, छत से नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा तो गति होगी, बिल्कुल गति होगी। तो गति के लिए मैंने आपसे कहा है कि मोशन या स्पीड के लिए, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाउन का प्रयोग करते हैं गाइस। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये नीचे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में हम छोटा सा एक डायग्रामिक एग्जांपल देकर आपको इन सब का एक रिवीजन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो अधूरा रह गया होगा सब क्लियर हो जाएगा गाइस। आपको किसी भी प्रकार के कमेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब क्लियर हो जाएगा गाइस। तो गाइस देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने तैयार किया है, थोड़ा डायग्रामिक समझाने की कोशिश की है। चारों प्रीपोजिशंस को डायग्रामिक समझाकर क्विक रिवीजन के साथ अपने वीडियो को एंड करने वाला हूं। तो गाइस देख लीजिए, लास्ट में ये पेड़ है। अब पेड़ और ये आपकी जमीन है, यानी पृथ्वी है, सरफेस है। पेड़ के नीचे कोई बॉल है, गेंद पड़ी है ये। अब जब गेंद पड़ी है तो पेड़ में और गेंद में टच नहीं है, बस जमीन पे ही तो पड़ी है वो, पेड़ से तो कोई टच नहीं है ना उसका। जब पेड़ से कोई टच नहीं है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई टच नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है पेड़ में और बॉल में। अब आ जाएंगे यहां पर और भी नीचे आ जाएंगे, पेड़ के नीचे बॉल है और
पेड़ के नीचे जड़ भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब पेड़ के नीचे जड़ है तो क्या जड़ पेड़ की पेड़ से टच है ना? बिल्कुल टच है। अब टच के साथ साथ इसमें पेड़ में और जड़ में परमानेंट रिलेशन है। तो जब टच हो और रिलेशन हो तो किसका प्रयोग करते हैं? बेलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम यहां देख लेंगे। मान लीजिए कि ये आपका टेलीविजन है, क्या है? टेलीविजन, और उसके नीचे यानी अलमारी पर रखा है, और अलमारी के भी नीचे टेलीविजन के नीचे आपका रिमोट रखा है। तो रिमोट टेलीविजन से टच नहीं है। अब यहाँ टच है ये दोनों चीजें और परमानेंट रिलेशन है। यहाँ टच है जब भी परमानेंट रिलेशन है, टच नहीं है तब भी परमानेंट रिलेशन है, क्योंकि बिना रिमोट के टेलीविजन चल नहीं सकता। तो किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का। यहाँ देखिए टच नहीं है ना, फिर भी यहाँ बिलो आ रहा है क्योंकि दोनों में रिलेशन है। यहाँ टच है फिर भी बिलो आ रहा है क्योंकि दोनों में रिलेशन है। अब जब रिलेशन की बात होती है तो टच और अनटच दोनों के लिए ही हम बिलो का ही प्रयोग करते हैं गाइस। अंडर का प्रयोग नो टच के लिए करते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर कोई तकिया है और तकिया के नीचे मोबाइल हमने रख दिया है। तकिया के नीचे मोबाइल हमने रख दिया है गाइस। तो जब तकिया के नीचे मोबाइल हमने रखा है तो फिर तकिया में और मोबाइल में तो कोई संबंध ही नहीं है, बस हमने छुपा कर रख दिया था किसी से छुपाने के लिए। तो उसके लिए क्या आएगा? बीनेथ। क्या आएगा गाइस? बीनेथ। और यहां पर अंडरनेथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंडरनेथ का प्रयोग भी कर सकते हैं और बीनेथ का प्रयोग भी कर सकते हैं गाइस। तो हम लास्ट में तो एग्जांपल देख लेंगे। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। कहां? पेड़ के नीचे। अब जब कोई व्यक्ति कहीं खड़ा होता है, पेड़ के नीचे खड़ा है वर्टिकल पोजीशन में, जब खड़ा है तो खड़े होने पर तो गति नहीं होती ना, तो फिर उसके लिए क्या लगाएंगे? अंडर, क्योंकि लड़के का यानी मेरा और पेड़ का कोई टच नहीं है, बस पेड़ के नीचे खड़ा हूं। तो वहां जब टच नहीं है तो फिर क्या आएगा? अंडर। अब ये कह रहा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। मान लीजिए कोई लड़का मुझे पेड़ के नीचे बुला रहा है कि भाई आ जाओ, वो मुझसे कह रहा है चलो मैं ही आ रहा हूं, लेकिन मैंने उससे कहा अरे नहीं, मैं ही पेड़ के नीचे आ रहा हूं। जब मैं ही पेड़ के नीचे आ रहा हूं तो आने से गति होगी, और गति के लिए मैंने आपसे कहा था पेड़ के नीचे खड़ा है तो गति नहीं है, तो वहां अंडर आएगा। लेकिन वाक्य एक जैसे हैं, बस स्टैंडिंग और कमिंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो आने से गति होगी तो गति के अनुसार क्या आएगा? बेलो या डाउन। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि बेलो का प्रयोग यहां नहीं होगा। तो यहां किसका प्रयोग होगा? डाउन का गाइस। किसका प्रयोग होगा? हम चौथे ऑप्शन में डाउन रख देते हैं, तो डाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि पेड़ के नीचे आ रहा हूं, पेड़ के ही नीचे जाकर रुकना है मुझे, वहीं रुकना है, तो गति होगी। तो गाइस अगर आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। और मिलते हैं प्री पोजीशन के पार्ट नंबर 11 में, देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है गाइस। पार्ट नंबर 11 में मिलते हैं, बाय।